अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम इस टॉपिक में ये कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोनाउन का जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज से बना है, एक है प्रो, एक है नाउन। प्रोनाउन, प्रो के मानी है के लिए या हक में या किसी की जगह पर, और नाउन के बारे में तो हमने तफसीलन एक बात की है। अगर आपको नाउन के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो के आखिर में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप पूरी तरह देख लें, आपको नाउन भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो नाउन जो है, नाउन कहते हैं नाम को, इसम को, और प्रो है जगह पर या किसी के लिए, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस करे और उसकी जगह पे वो लफ्ज़ आ जाए, तो उस लफ्ज़ को हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है। यानी किसी का नाम असलम है तो आप उसको असलम नहीं कहते बल्कि उसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो या तुम वगैरह, तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन है अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर, जो इसम की जगह पे वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह तीसरी डिफिनीशन है कि अ वर्ड विच अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम की रिपीटिशन को, यानी एक नाम बार बार आता है, जब एक नाम बार बार आता है और एक ही नाम हम बार बार सुनते हैं तो हम उस नाम को बार बार सुनने से बोर हो जाते हैं, और उस नाम की बोरनेस को, उस नाम की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह पे दूसरे वर्ड लगाते हैं, उस नाम को रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि इसी तरह लिखा हुआ है, असलम इज़ अ बॉय, असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम इज़ माई फ्रेंड, असलम टेक्स एक्सरसाइज, असलम रोट ए लेटर। देखो, अगर आपके सामने किसी एक चीज़ या किसी शख्स का नाम आ रहा है और बार बार आ रहा है, आप बार बार सुन रहे हैं, तो आप उस लफ्ज़ को, उस नाम को सुनकर, बार बार सुनकर बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उस नाम को जो रिपीट हो रहा है उसको रिप्लेस करते हैं दूसरे वर्ड के साथ। जैसे कि यहाँ पे दिया है असलम इज़ अ बॉय, सेम है, यहाँ पे असलम का जिक्र हो गया। फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि ही असलम इज़ अ गुड बॉय, तो हम दोबारा असलम को नहीं रिपीट करते बल्कि उसकी जगह पे हम लिखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। जैसे यहाँ पे लिखा है असलम इज़ माई फ्रेंड, तो हम दोबारा असलम को याद नहीं करते बल्कि हम कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, असलम की जगह पे ही आया। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है असलम टेक्स एक्सरसाइज, फिर असलम का नाम आ रहा है, हमने यहाँ पे असलम का नाम चेंज किया है दूसरे वर्ड में। तो जब आप किसी नाम की रिपीटिशन को रोकते हैं और बार बार आने के बजाय दूसरा लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं उस नाम के लिए जो कि असल मकसद उस नाम का होता है, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। अब हम मिसालों के साथ वाज़े करेंगे कि प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होता है और इसकी मानी क्या है और कौन सा प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है, और बेसिकली प्रोनाउन हमारे पास हैं कौन से। तो जो डिफिनीशन हमने पढ़ी उसके मुताबिक हमारे पास जो प्रोनाउन है वो ही है। ही एक बंदे के लिए, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी मानी है वो। शी की मानी है वो मुअन्निस के लिए और एक के लिए। इट जो है ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जितनी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि इट जो है ये जानवरों और उन छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि उसका ये पता ना हो कि बच्चा है या बच्ची है। मिसाल के तौर पे एक दूर है, एक बच्चा है, दूर है, लेकिन उसके बॉय या गर्ल होने का पता नहीं है, आपसे दूर है, रो रहा है, आपको ये नहीं पता कि वो बच्चा रो रहा है या बच्ची रो रही है। तो अगर क्लियर नहीं है कि बॉय है आप ही नहीं लगा सकते, अगर ये क्लियर नहीं है कि बच्ची है तो आप शी नहीं लगा सकते, कन्फ्यूजन में है, तब आप उस छोटे बच्चे या बच्ची के लिए जो कि जिसका जेंडर वाजे नहीं है, दूर से है या किसी पड़ोसी के घर में आवाज़ आ रही है, तो आप बतौर बच्चे के लिए इट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब बोलने वाला अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करता है, क्योंकि बोलने वाला, जैसे मैं भी बोलता हूँ तो मैं अपने लिए अपना नाम नहीं लेता बल्कि मैं कहता हूँ मैं, आई, तो अपने लिए आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी मानी है मैं। वी, जब बोलने वाले ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं और वो बोलते हैं और अपनी बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं हम,
यानी हम बोलने वाले भी हैं और हम ज़्यादा हैं, तो तब वहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, यानी हम कहते हैं वी ज़्यादा के लिए। और यू जब कोई मुखातिब होता है, कोई आपके सामने मौजूद है, आपके सामने खड़ा है और आप उससे मुखातिब हैं, आप उससे कोई बात करते हैं, तो आप उसके लिए लफ्ज़ इंग्लिश में यूज़ करेंगे यू, और अंग्रेज़ी में, उर्दू में आप करेंगे आप या तुम। इसी तरह दे अगर मेल है या फीमेल है, बॉयज़ है, गर्ल्स है और ज़्यादा तादाद में है, या जो भी चीज़ है ज़्यादा तादाद में है और यानी दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो आप उसके लिए प्रोनाउन जो है वो का इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल। तो यहाँ पे मिसाल है सलीम इज़ अ बॉय, सलीम एक नाम है और हम अगले जुमले में दोबारा सलीम नहीं लिखते बल्कि इसको रिप्लेस करेंगे। तो सलीम चूंकि एक बॉय है, बॉयज़ जितने भी हैं मेल, उसके लिए ही इस्तेमाल होता है बतौर सब्जेक्ट अगर वो सिंगल है, अगर ज़्यादा है तो आप दे लगाएंगे। फातिमा एक गर्ल का नाम है और इसके नाम को हम दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन में। तो अगर सिंगल गर्ल है, सिंगल फीमेल है, तो उसके लिए आपने शी प्रोनाउन लगाना है। इसी तरह कोई भी बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ की ज़ात को मेंशन करने के लिए ज़ात को आप इट लगाएंगे। जैसे इट इज़ अ टेबल, टेबल बेजान है, इट मेड अप ऑफ वुड, तो बेजान चीज़ के लिए आप कहते हैं ये पेन है, ये दरवाज़ा है, ये मेज़ है, तो हम इट लगाते हैं। माई नेम इज़ अकरम, आई एम ए टीचर, ये टीचर खुद बोल रहा है और नाम बता रहा है और वो अपने लिए नाम की जगह पे प्रोनाउन जो लगाता है वो आई इस्तेमाल करता है। इसी तरह अकरम इज़ माई फ्रेंड, वी आर प्लेइंग गेम। अब ये बोलने वाला अपनी बात भी करता है और दोस्त की बात भी करता है, तो वो दोबारा बार बार ये नहीं कह सकता कि अकरम और असलम हम दोस्त हैं, बल्कि वो हर जुमले में दोनों नाम को बार बार रिपीट करने के लिए, रिपीट करने से बचने के लिए दोनों के लिए वर्ड यूज़ करेगा वी, यानी हम, क्योंकि वो खुद स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए वी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आप किसी से मुखातिब हैं, किसी से कोई बात करते हैं, तो आप उससे कहते हैं कि यू, यानी तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर अ गुड बॉय। तो सामने जो बंदा बैठा हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो आप उसके लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यू आर। यहाँ पे यू से मुराद सिंगल भी है, प्लूरल भी है। और किसी भी ज़्यादा तादाद में अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या दोनों हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स है ज़्यादा तादाद में है, तो आप उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे दे। जैसे लिखा है स्टूडेंट्स आर लेजी, यानी तलबा जो हैं वो सुस्त हैं, दे डू नॉट वर्क, वो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ की तादाद ज़्यादा हो तो बार बार उसका नाम ना लेने के लिए, यानी नाम ना लें, बल्कि उसके लिए आप प्रोनाउन यूज़ करें और उसके लिए प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे दे। जो एक इंतहाई पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, इससे पहले आपको इसमें कन्फ्यूजन थी और आज का ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। वो बात ये है कि जब हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस, तो टेंस में हमें पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस जो है उसमें तीन चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। फिर जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या चीज़ें होती है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, फिर हमें बताया जाता है कि ही है, शी है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब्जेक्ट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब टीचर टेंसेस पढ़ाते हैं या हम बुक्स में देखते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट आता है, यानी काम करने वाला, डूअर जो होता है, डूअर काम करने वाला बंदा जब वो काम करता है, तो उसमें उसके लिए सब्जेक्ट में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, बतौर सब्जेक्ट जो वर्ड्स आते हैं वो ही होता है, शी होती है, यानी वर्ड शी होता है, दे, इट, आई, वी, यानी वो तमाम वर्ड्स जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं वो सब्जेक्ट भी बनता है, वो सब्जेक्ट भी आता है। कंफ्यूजन ये है कि हम कब इस ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे को कब प्रोनाउन कहेंगे और कब सब्जेक्ट कहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे जो है ये प्रोनाउन है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 5, 6, 7 वर्ड्स हैं प्रोनाउन के, ये अभी प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं। देखो सब्जेक्ट असल में बेसिकली ये जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे है, ये बतौर प्रोनाउन भी आ सकता है, बतौर सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अ वर्ड विच शो डूअर इन अ सेंटेंस, ऐसा वर्ड, अ वर्ड विच शो डूअर इन अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस के अंदर ऐसा लफ्ज
जो काम करने वाले को जाहिर करते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर एक काम हो रहा है, एक वर्ब आया है, एक एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का करने वाला भी सेंटेंस में मौजूद है, काम कर रहा है। जैसे कि इस जुमले में लिखा है ही प्लेज गेम, इसमें गेम हो रही है, गेम। गेम करने वाला हमारे पास कौन है? ही है, ये सब्जेक्ट है। दे स्टडी एट गवर्नमेंट कॉलेज, यानी ये पढ़ने वाले लोग जो हैं वो दे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाले लोग हैं। इसी तरह वी स्विम इन ए रिवर, दरिया में तैरने वाले लोग क्या हैं? वी हैं। तो आप देखते हैं कि ही, दे और वी, ये यहां पे सब्जेक्ट है और आप नीचे देखें ही, दे, वी, ये यहां पे प्रोनाउन है। फर्क ये है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आया है और उस सेंटेंस में वर्ब भी आया है, यानी ही आया है और ही यहां एक्शन कर रहा है, प्लेज, खेल रहा है, स्टडी, पढ़ रहा है, स्विम, तैर रहा है। अगर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे आया है और उसी सेंटेंस में उसका काम भी मेंशन है, उसका एक्शन मेंशन है, उसका वर्ब मेंशन है, तो चूंकि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। बेसिकली तो ये प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे ये एक काम करने की सूरत में आया हुआ है, तो हम ऐसे प्रोनाउन को जो कि जुमले में उसका काम भी वाजे है, ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन। और प्रोनाउन जो है उसका काम जस्ट ये है कि वो असल नेम जो है उसको रिपीट करने से रोकता है और नेम को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि ये ही इज ए बॉय, ये किसी का नाम था, हमने ही उस नाम को रिप्लेस किया, ही लगाया। आप देखें इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ही इज ए बॉय, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये ही आया है, ये ही आया है। इस सेंटेंस में ही इसलिए सब्जेक्ट है कि काम कर रहा है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट नहीं है, प्रोनाउन है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट उस वक्त होता कि यहां पे वर्ब आता, यहां वर्ब नहीं है, सिंपल बयान है, नाम को रिप्लेस किया है, तो ये प्रोनाउन है। इसी तरह यहां पे आप दे देखो, दे, और यहां पे भी दे देखो, इसको हमने इसलिए सब्जेक्ट कहा कि ये काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पे ये काम नहीं करता। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, जस्ट बयान है और जस्ट नेम रिप्लेस किया है, तो यहां पे दे प्रोनाउन है। वी देखो, ऊपर देखो, वी जो यहां पे है, यहां पे इसके साथ वर्ब आया है, एक्शन कर रहा है, तो जब एक्शन करता है तो वो सब्जेक्ट आता है, और जब एक्शन नहीं करता, सिर्फ नाम को रिप्लेस किया है, तो हम इसको कहते हैं प्रोनाउन। तो इन सेंटेंसेस में इनके साथ वर्ब नहीं है, ये सारे प्रोनाउन है, और इन सेंटेंसेस में इनके साथ वर्ब है, वर्ड दोनों सेम है। फर्क यह है कि अगर वर्ब साथ आया है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब साथ नहीं है, जस्ट बयान साथ आया है, जस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसने नेम को रिप्लेस किया है, तो आप उस प्रोनाउन को प्रोनाउन ही कहेंगे। प्रोनाउन के काइंड्स में पहला जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़ाती ज़मायर, किसी चीज़ की ज़ात को बयान करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कितने हैं? पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 किस्म के देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ज़ाती ज़मायर, यानी ज़ाती ज़मायर को कहते हैं, और इसके 3 अक़साम है। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके 3 पर्सनल प्रोनाउन है, 3 अक़साम है। मतलब यह है कि हमारे पास प्रोनाउन तो टोटल 7 हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, 7 हमारे पास टोटल प्रोनाउन है, और इनको फिर हम पर्सनल में तकसीम कर देते। इन ही 7 प्रोनाउन को हम पर्सनल में तकसीम कर देते हैं 3 हिस्सों में, यानी हमारे पास 3 पर्सनल प्रोनाउन है, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला जो किस्म है वो है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यानी 7 जो हमारे पास टोटल प्रोनाउन है उनको हमने 3 पर्सन में तकसीम किया है। तो पहली जो किस्म है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाले या बोलने वाले। तो इन 7 प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो है आई वी। अंग्रेजी में आई वी जो हमारे पास प्रोनाउन है इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, उर्दू में ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, और उर्दू में ये मैं और हम हैं।
सवाल यह है कि आई वी को हम पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? तो जवाब यह है कि आई वी को हम फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते हैं कि इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम कहते हैं स्पीकर, मुतकल्लिम, बोलने वाले। तो बोलने वाला पहले बोलता है, फिर सुनने वाला उसके बाद सुनता है। पहले कोई बात करता है, फिर जाके हम सुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पहले सुन लें फिर बोलने वाला बोल लें। तो स्पीकर जो होता है वो सबसे पहले एक्शन करता है, स्पीकर सबसे पहले कुछ बोलता है, इसलिए उसकी फर्स्ट टॉकिंग की वजह से इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, क्योंकि वो बोल पहले आती है, सुन बाद में आती है। तो स्पीकर की वजह से, बोलने की वजह से उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन आई वी है, यानी बोलने वाला आदमी जो है, जैसे मैं बोलता हूं तो मैं अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूं आई। और अगर हम बोलने वाले ज्यादा हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, फिर हम लफ्ज यूज करते हैं वी, यानी हम। तो जो बोलने वाले होते हैं उनको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, वो आई वी है। उर्दू में ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, कलाम करने वाले। और इसको इसलिए फर्स्ट पर्सन कहते हैं कि ये खुद बोलते हैं, खुद बोलते हैं। अगर अकेला है तो मैं है आई, और अगर ज्यादा है तो हम है वी है। दूसरे नंबर पे है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट के बाद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास यू है, इंग्लिश में यू है, उर्दू में तुम का लफ्ज है या आप का लफ्ज है। इसको हम सेकंड पर्सन क्यों कहते हैं? जब आई वी बोलते हैं, आई वी, तो इसकी बात कोई सुनता है, तो सेकंड पर्सन जो है वो हमारे पास लिसनर है। आई वी स्पीकर है, ये पहले बोलेंगे, फिर यू जो है ये लिसनर है, ये सुनेगा। और जब भी कोई आदमी बोलता है तो किसी के सामने बोलता है, कोई साथ बैठा होता है, कोई सुनता है, तो सुनने वाला जो है वो दूसरे नंबर पे सुनता है, यानी स्पीकर पहले नंबर पे बोलता है, सुनने वाला दूसरे नंबर पे सुनता है, इसलिए हमने उसको दूसरा नंबर दिया है। और इसके लिए हमने यू का लफ्ज क्यों चूज किया है? क्योंकि बोलने वाला तो अपने लिए वर्ड यूज करता है आई या वी, लेकिन उसके सामने जो कोई बैठा होगा जो उसकी बात सुनेगा, अगर वो एक है या एक से ज्यादा है, तो बोलने वाला उसके लिए कहेगा यू या तुम, ज्यादा हो या एक हो। इसलिए जो सुनने वाला होता है वो सुनता है और बोलने वाला उसके लिए वर्ड यूज करता है तुम। अब अगर बोलने वाला चुप हो जाता है और सुनने वाला बोलना शुरू करता है तो फिर वो फर्स्ट पर्सन है, ये बंदा जो सुनता है ये फिर सेकंड पर्सन है। मिसाल टीचर लेक्चर देता है, बोलता है, तो ये है फर्स्ट पर्सन, स्टूडेंट सुनते हैं तो वो है सेकंड पर्सन। अगर स्टूडेंट में से कोई बच्चा सवाल करता है तो फिर वो बोलता है, तो वो फिर फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है। और टीचर जो सुनता है तो फिर वो सेकंड पर्सन है, सुनने वाला है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 ही प्रोनाउन बच जाते हैं, क्योंकि टोटल 7 हैं। और आई वी को हमने निकाला फर्स्ट के लिए, यू को हमने निकाला सेकंड के लिए, बच गए हमारे पास ही, शी, दे और इट। ही, शी, दे और इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। और इसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर गायब। ज़मीर गायब सेकंड पर्सन को कहते हैं ज़मीर हाजिर, थर्ड पर्सन को कहते हैं ज़मीर गायब। देखो, जब फर्स्ट पर्सन बोलता है, थर्ड पर्सन सुनता है, ये तो अपने लिए आई वी, उसके लिए यू का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो ही, शी, इट और दे है, ये मौके पे मौजूद नहीं होते। अगर मौके पे मौजूद होते तो या स्पीकर होता या लिसनर होता, लेकिन मौके पे चूंकि मौजूद नहीं है, गायब है, तो इसलिए हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ही, यानी कोई तीसरा बंदा होता है, शी, या कोई बेजान चीज होती है या ज्यादा तादाद में चीजें होती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दे। तो ये जो गैर मौजूद होते हैं हमारे पास वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। ये लिसनर और स्पीकर के दरमियान नहीं होते, मौजूद नहीं होते, क्योंकि जो मौजूद है उसमें बोलने वाला स्पीकर है, सुनने वाला लिसनर है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला सेकंड पर्सन है। चूंकि ये दरमियान में मौजूद नहीं है तो ये थर्ड पर्सन है और ये ज़मीर गायब है, और ये है ही, शी, इट और दे। इसी तरतीब से हमने पर्सनल प्रोनाउन क्रिएट किए हैं कि एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक थर्ड पर्सन है। आप तमाम दोस्तों से जो मेरा लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं और दिलचस्पी लेते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबसे ये इल्तिजा है, चूँकि ये एक नॉलेज है और इस जज्बे के साथ हम लेक्चर तैयार करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, सेटिंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और इसलिए कि आप सबको इससे
फ़ायदा हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, आप दोस्तों को बहुत कुछ फ़ायदा इससे मिल रहा है। तो आप सबसे ये एक आखिरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज मज़ीद भी लोगों तक फैल जाए। बहुत शुक्रिया।